हाँ प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, जहां दो, उसने कहा है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, ठीक, और धनात्मक का मतलब होता है धन, और सम संख्याओं का मतलब आप जानते हैं, जैसे दो, दो के बाद क्या है, चार। क्रमागत का मतलब क्रम से, दो आया है तो दो के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी, चार होगी। अगर चार आया है तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, छः। अगर हमने 12 कह दिया है सम संख्या, तो 12 की अगली सम संख्या 14, ठीक। तो इसीलिए उसने क्रमागत कहा है, तो क्रम से। धनात्मक सम संख्या, तो आखिर दो की बात कर रहा है, तो लिखेंगे माना पहली सम संख्या, कुछ भी मान लेंगे, x x है, ठीक। दूसरी सम संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, पहली सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। हम जब विषम की बात करते हैं, अगर लिखा होगा दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं, अगर विषम होगी तो पहली आपको क्या मानना है, पहली x ही मानना है, और विषम में दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 ही रहेगी। सम होगा तब भी x और x प्लस 2 रहेगा, विषम होगा तब भी x और x प्लस 2 रहेगा। आप सोचोगे ये कैसे सर संभव है, संभव ऐसे है, पहली विषम संख्या मान लो 13 है, तो अगली विषम संख्या 15 ही तो होगी, तो जब 15 होगी दो ही तो जुड़ा है। अब यही चीज सम में है, मान लो पहली सम संख्या 14 है तो दूसरी कौन सी होगी, 16 ही तो होगी, ठीक है, दो जुड़ा होगा, तो उसमें भी दो जुड़ता है, इसमें भी दो जुड़ेगा, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहली सम संख्या का वर्ग प्लस, प्लस क्यों लगाया है, योगफल का है, दूसरी सम संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 244। पहली सम संख्या आपके पास कितनी दे रखी है, x, तो एक्स स्क्वायर। दूसरी सम संख्या आपके पास कितनी दे रखी है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 200, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला हुआ है, ठीक, इज इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। सबको कहाँ उठा लाओ, यहाँ उठा लाओ, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 बराबर 0। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 244 में से 4 गया, माइनस का 240 आ गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में लिखा है, एक प्लस है, प्लस माइनस घट जाते हैं। अब इनमें से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। दो गुणे में है, वहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। दो गुणे में था, वहाँ गया 0 के बटे में, पूरा 0 हो गया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना आता ही है। 120 कैसे फैक्टर होगा, घटाने पर 2 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x, 12 गुणे 10 करो, 120 आएगा, 12 में से 10 घटाओगे 2 आ जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0, प्लस का अंदर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो बचेगा x प्लस 12, दोनों में से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 12 बराबर 0। दोनों में से x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया, x माइनस 10 बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एक बार x प्लस 12 बराबर 0 रखेंगे
तो x का मान आ जाएगा -12, जो कि मान्य नहीं है क्योंकि उसने धनात्मक सम संख्या की बात करी थी, ये धन में तो है नहीं। खैर अब x - 10 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ गया 10। ठीक, इसका मतलब पहली सम संख्या आ गई हमारी 10 और दूसरी सम संख्या आ गई 10 + 2 बराबर 12। आंसर है। ठीक, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे का खा पाठ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कम से कम 7 से 8 बार आ चुका है बोर्ड में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो छायांकित भाग है, जैसे जो लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझो। इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है आपका त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि छायांकित भाग जो है, ये छायांकित भाग, ये पूरे में से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आपका त्रिज्य खंड कौन सा है, OBCA या AOBC, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो OBCA त्रिज्य खंड OBCA का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है, OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। ध्यान रखिएगा, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, माइनस ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार आपका कितना है, आधार है OB, ऊंचाई आपकी है OD। खैर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, दिया तो है नहीं, लेकिन रख देंगे क्योंकि 3.5 कैंसिल हो जाएगा। खैर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 × r। इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या हमारी कितनी है, 3.5, तो 3.5 × 3.5। थीटा कितना है, कोण हमारा 90 डिग्री बन रहा है, 90/360 माइनस 1/2 आधार, आधार हमारा कितना है 3.5 गुणे लंब, वही ऊंचाई कितनी है 2। ठीक, अब हम लोग कैंसिल, पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो। ठीक, पहले जो कट पिट रहे हैं काट पिट लेते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, 400 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 5 7 35, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 1 5 और 5 6 30, 5 7 35। ठीक, अच्छा ये 7 से ये 7 भी कट गया, और भी कट रहा है क्या, हाँ ये 2 से 11 कटा, 2 से 8 आ गया, और कुछ हो रहा है, 11 7 77/8 माइनस इस 2 से 2 कट गया, 3.5 आ गया। खैर 8 से भाग दे देंगे, 8 9 72, 9 दशमलव आ जाएगा 5 0, 8 6 48, 8 9 72, 5 हाँ 8 6 48, 2 0 आया, 8 दूनी 16, 8 5 40 माइनस 3.50 भी लिख सकते हैं, 2 0 बढ़ा दो।
ठीक, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1.6, 6.125 हमारा आंसर आ गया। वो भी क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसको लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर है। सभी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने किया है वही। बाहर देखो काट पीट करके उसको समझी में नहीं आ रहा होगा तो तुम लोग कायदे से कर लेना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाँ मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ये जरूर ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, किसका होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं छठे का घा। छठे का घा आपका रचना से संबंधित है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, उसको सबको एक साथ एक वीडियो में बता देंगे, इस वजह से मैं छठे का घा क्वेश्चन बता रहा हूँ। माध्यिका ज्ञात कीजिए, आपको माध्यिका ज्ञात करना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 0 से 10, बारंबारता ऐसे। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बारंबारता को है संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे डिनोटेट करते हैं, CF से डिनोटेट कर देते हैं। चलिए, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, ये जो लिखा हुआ है, पहले आप 6 लिख दीजिए, फिर 9 और 6 को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 और 12 को जोड़ दीजिए, 15 12 हो गया 27, 27 और 8 को जोड़ देंगे तो हो गया 35, 35 और 15 जोड़ देंगे हो गया 50। ठीक है, ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, अब पहले बारंबारता को जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग n बोलते हैं। जैसे इसको जोड़ोगे इसका योग जो है 50 आ रहा है। डायरेक्ट इसको देख करके मत करना, इसका योग 50 आना चाहिए, जो इसका योग आएगा वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ वही संख्या मैच नहीं कर रही तो समझ जाना कि आपका कहीं ना कहीं गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। जब n की वैल्यू 50 आ गई तो सबसे पहला काम हम लोग n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। n/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50/2। 50/2 हो गया 25। क्या आया, 25। 25 किसके आगे देखेंगे, 25 आएगा 15 से बड़ा होता है, मतलब 27। 15 और 27 के बीच में होता है ना, तो जो इन दोनों में बड़ा होगा उसी के आगे, तो 27 के आगे देखेंगे, ये हमारा f कहलाएगा, इसके आगे ये हमारा l कहलाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा CF कहलाएगा। ठीक है, हमको CF भी पता चल गया, F भी पता चल गया और L भी पता चल गया है। और इसमें एक चीज़ और बता दें, I निकाल लिया जाता है, I या H जो भी कह सकते हैं, हम H को डिनोटेट कर रहे हैं। H इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 30 माइनस 20, 30 में से 20 गया, कितना बचा 10। अब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक, L आपके पास कितना दे रखा है 20, n/2 हमने निकाल लिया है 25, माइनस CF हमारा दे रखा है 15 अपॉन F हमारे पास दे रखा है 12, ब्रैकेट बंद, H का मान हमारे पास 10 दे रखा है, 20 प्लस 25 में से 15 गया 10 गुणे 10/12। ठीक, 10 से 10 का गुणा करा लेंगे, 20 प्लस 100/12। 12 से 100 को भाग दे दें तो आ जाएगा 20 प्लस 12 96.4 बचा, 12 3 36, 8.33 लगभग आ रहा है। तो अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे 20 प्लस 8.33 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माध्यिका का 28.33। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी पूरा विभाजित ना हो तो लगभग जरूर लिख देना आंसर में, क्योंकि ये पूर्ण आंसर नहीं है, इसलिए इसको लगभग लिख सकते हैं।
खैर समझ गए। बस इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला आपके पास समझ में आना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का पार्ट दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले इसको आपको किस में बदलना है, रैखिक समीकरण युग्म। कैसे बदला जाता है जरा पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जब भी अपॉन में दिया हो, जो भी अपॉन में दिया जाता है उसी को कुछ ना कुछ मान लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे माना 1/x - 1 इज इक्वल टू a, इसको a मान लीजिए, और 1/y - 2 इज इक्वल टू b, इसको आप b मान लीजिएगा, 1 को। ठीक है, अब यही मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 5a + b इज इक्वल टू 2, इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यही मान जब इसमें पुट करेंगे तो 2a - b इज इक्वल टू 1/3, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यही आपने इसी को बदल दिया, कह रहे ना रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर, तो आपने अब इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, वही जैसे सिंपल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2, जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 5a + b इज इक्वल टू 2, और ये लिखा हुआ है 2a - b इज इक्वल टू 1/3। जोड़ेंगे तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, 5 2 7, 7a बराबर 2 + 1/3। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 3 दूनी 6 7/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 7/21 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुणे में ही आ जाएगा भाग, सॉरी 7/21, 7 इकन्नमता 7 7 3 21, तो a का मान कितना आ गया, 1/3। अब यही a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, हमको a का मान प्राप्त हुआ है। अब लिख दो a का मान समीकरण, हमेशा प्लस वाले में रखा करो, बी डिस्टर्ब कर देगा, हमेशा प्लस, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। a का मान जब हम लोग 1 में रखेंगे तो 5 गुणे 1/3 प्लस b बराबर 2, ये बन गया 5/3 प्लस b बराबर 2। प्लस का 5/3 वहाँ जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/3। a का मान भी 1/3 आ रहा, b का मान भी 1/3 आ रहा। अभी लेकिन आपका आंसर नहीं आया भैया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 1/3। a किसको माना था आपने, 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। तिरछा गुणा करा देंगे तो x - 1 बराबर 3, माइनस का 1 वहाँ जाएगा, x बराबर 3 + 1, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 4। ये हमारा है आंसर। अब चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/3। b किसको माना था, 1/y - 2 बराबर 1/3, तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे तो y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 + 2, तो y बराबर आ गया 5। ठीक, यही हमारा आंसर है, x का मान 4 आ रहा और y का मान 5 आ रहा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें का जो मैंने बताया था उसी में अथवा करके 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से केवल एक करना होता है। तो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब हमको किसकी चाल दे रखी है, नाव की। तो लिख देंगे नाव की चाल जो हमको दे रखी है, पहले हम उसकी चाल लिख लेते हैं। चाल कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर घंटा। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जनवरी, 12 किलोमीटर हो गई दूरी, तो इसका मतलब हो गया दूरी बराबर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाना है,
तो ये दूरी तो हुई 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत जब आ रहा है तब भी 12 ही किलोमीटर आ रहा है, इसलिए दूरी को एक ही बार लिखना है। लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है हमको, जो निकालनी होती है उसको सबसे पहले ध्यान देते हैं। धारा की चाल निकालनी तो लिख लेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर घंटे में दिया इसलिए हमने मांगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कहता है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, हमेशा दोनों धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है, क्योंकि जिस दिशा में धारा होगी उसी दिशा में नाव चलाएंगे तो ज़्यादा तेज चलेगी, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ रही है। तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, दोनों की चालों को जोड़ देंगे। किसको? हाँ, हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा नाव की चाल पहले और धारा की चाल बाद में रखना, ठीक है। तो 4 + x। अब धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी? धारा उधर है, हम नाव इधर चला रहे हैं, ठीक। तो क्या करेगा वो भाई, अगर धारा के विपरीत नाव चलाएंगे तो हमारी नाव तेज से आगे बढ़ेगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, घटेगी, चाल घटेगी। और कैसे घटती है? पहले नाव की चाल फिर धारा की चाल लिखी जाती है। नाव की चाल 4 - x, ठीक है। अब हमको प्राप्त हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार आपसे कहा है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, टोटल समय 8 घंटे दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे धारा की दिशा में समय प्लस धारा के विपरीत समय का योग है 8 घंटे। क्वेश्चन में कह रहा है इसलिए हमने ये लिख दिया। अब धारा की दिशा में का फॉर्मूला, धारा की दिशा में चाल तो दिया है, तो धारा की दिशा में समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 12 है। चाल कितना है? चूंकि धारा की दिशा में देख रहा है तो धारा की दिशा में चाल है हमारी 4 + x प्लस धारा के विपरीत समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय हमारा कितना, दूरी हमारी कितनी दे रखी है? 12 ही दे रखी है। चाल, धारा के विपरीत चाल हमारी कितनी दे रखी है? 4 - x बराबर 8, ठीक। अब बस इसी समीकरण को हल करके हमको x का मान निकाल लेना है। कैसे हल करते हैं ध्यान से देखिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 4 + x गुणे 4 - x, 4 - x का 12, 12 चौको 48 - 12x प्लस 12 चौको 48 प्लस 12x बराबर 8। लिखा है ना तो भाई, प्लस का 12x माइनस का 12x कट गया, 48 जोड़ देंगे तो 96/4 + x गुणे 4 - x बराबर 8 आ गया, ठीक है। इसको वहाँ भेज देंगे, 96 बराबर 8 गुणे 4 + x गुणे 4 - x होगा 4² - x², a + b गुणे a - b का फॉर्मूला लगा दिया, a² - b²। 8 गुण में यहाँ आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 96/8 बराबर 4 का स्क्वायर 16 - x², ठीक। अब हम लोग काट देंगे, 8 × 9 8 दूनी 16, तो 16 - x², x² यहाँ ले आओ, 12 वहाँ ले जाओ, जो x² बराबर 16 - 12,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? प्लस माइनस 2। प्लस का चिन्ह लोगे कि माइनस का? स्वाभाविक बात प्लस का ही तो चिन्ह लेंगे। तो एक्स का मान कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर घंटा। मतलब हमको धारा की चाल, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल, भाई माइनस में तो होगी नहीं, 2 किलोमीटर पर घंटा होगी। इसको हाईलाइट करके इसे ब्रैकेट बना डालना, बस यही हमारा आंसर है।